अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 10.10। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रेडिक्ट, अब बताओ कि जो एल्कीन है फॉर्म होगी किससे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन एसिड का रिमूव होना। ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। ये कह रहा है कि आपको कुछ गिवन है एल्काइल हैलाइड। ये कह रहा है कि आपके पास कुछ एल्काइल हैलाइड गिवन है, क्लियर। उन एल्काइल हैलाइड को आपको ट्रीट करना है सोडियम इथोक्साइड्स प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मतलब मीडियम हमारे पास क्या होगा? इथेनॉल होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का मतलब होगा रिंग। 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही ब्रोमो है। 1 पे ही मिथाइल है और 1 पे ही क्या है? ब्रोमो है। और आपको इसको ट्रीट करना है सोडियम इथोक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में। और तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, जब यहाँ पर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन बोल दिया तो इसका मतलब होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको पता है जब एल्काइल हैलाइड पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगाते हैं तभी हमारे पास क्या बनता है? एल्कीन। अब आप यहाँ पर कहोगे सर जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एल्कोहलिक KOH लगाते हैं। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। KOH क्या होता है? बेस। एल्कोहलिक क्या होता है? इथेनॉल, मीडियम। यहाँ पर एल्कोहलिक का मतलब होता है मीडियम। क्या है मीडियम? इथेनॉल का। जैसे हम एक्वस मीडियम लेते हैं ऐसे यहाँ पर हमने कौन सा मीडियम लिया है? इथेनॉल। तो देखो एल्कोहलिक भी मैच कर गया, ये बेस है तो ये भी बेस होता है। जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है ये भी क्या होता है? बेस। आपको पता ही है एल्कोक्साइड बनता कैसे? यहाँ पर H होता है इथेनॉल, वहाँ पर Na क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और आपको पता है जब कोई भी एसिड है जब वो H पॉजिटिव आयन को लॉस कर देता है तो वो वहाँ पर क्या बन जाता है? बेस। और ऊपर से ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जितना वीक एसिड होगा उतना ही वो क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। जैसे QH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब आप समझ गए ये बेस हो गया, ये अल्कोहलिक मीडियम होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? हेलोजन से कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा, उसके बाकी वाले क्या होते हैं? बीटा। और शेरज़ाब रूल ये कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आप देखोगे इसके पास 3 है और आप देखोगे यहाँ पर भी क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो आप इन दोनों किसी पोजीशन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो और आपके पास क्या बन के आ जाएगी? ये एल्कीन बन के आ जाएगी। तो वो जो मेजर एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी अकॉर्डिंग टू शेरज़ाब रूल। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं शेरज़ाब रूल। और आपने पढ़ रहा कि शेरज़ाब रूल यही कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम करना है। कंपाउंड देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। और 2 पे क्या है हमारे पास? क्लोरो है। और 2 पे हमारे पास क्या है? मिथाइल है। तो इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। सेम कंपाउंड ट्रीट करते हैं सोडियम इथोक्साइड और इथेनॉल एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो आप देखो ये इस पे अटैच अल्फा बीटा बीटा। तो आप देखो इस बीटा पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो शेरज़ाब के अकॉर्डिंग यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू शेरज़ाब रूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। पेंट का मतलब कितने हो गए? 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, 2 पे और एक 3 पे, इन पे मिथाइल लगा देना
और क्या लगाओगे 3 पे ब्रोमो, इस पे भी ब्रोमो लगाओगे। बाकी की तो आपको पता है वैलेंसी पूरी करना है। और सेम रिएक्शन लगानी है आपने इस पे, सोडियम इथोक्साइड और इथेनॉल, ये अल्कोहलिक मीडियम लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये हेलोजन इस पे अटैच है तो ये अल्फा हो गया, तो ये हमारा बीटा हो गया, ये भी हमारा बीटा हो गया और ये भी हमारा बीटा। तो आप देखो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो ये 2 वाले से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये बन के आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C CH3 CH3 और ये हो गया CH3। तो हमारे पास जो मेजर एल्कीन बन के आएंगे इन तीनों क्वेश्चन में, वो ये मेजर एल्कीन बन के आते हैं।